उन दोनों की बातें सुनते सुनते अचानक ही बेला बेहोश हो गई और ये देखकर बाबा और सपना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। सपना ये कहने लगी कि बाबा जी, ये आपने मेरी बहन को क्या कर दिया है? ये बेहोश हो गई है, कभी नागिन बनती है, कभी सही हो जाती है। ये आपने मेरी बहन को क्या कर दी है? सच सच बताओ, वरना वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी। मुझे बताओ, ये तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया है? तुम बहुत बड़े जादूगर हो। सपना की बात सुनकर बाबा जी ये बोले कि अरे लड़की, ये तुम क्या बदतमीजियाँ कर रही हो? मैं अभी तुम्हें यहीं पे भस्म कर दूंगा। चुप करके वहाँ खड़ी रहो। अब मैं तुम्हें एक सच बात बताने लगा हूँ। मेरे पास एक नाग और नागन का जोड़ा था। तुम्हारे दादा ने शिकार करके मेरी नागन को मार दिया और मेरा नाग रह गया। अब मैंने जादू से तुम्हारी बहन को नागन बना दिया है, इसलिए वो हर रोज़ नागन के रूप में आ जाती है। इसको यहीं छोड़ जाओ मेरे पास, वरना ये तुम्हारा कोई बहुत बड़ा नुकसान कर देगी। लड़की, अभी देखो मैं जादू करता हूँ और तुम्हारी बहन को मैं अभी नागन बना दूंगा। फिर देखना तमाशा। अगर तुम इसको साथ लेकर गई तो ये तुम्हारा कोई बहुत बड़ा नुकसान कर देगी। इसको यहाँ छोड़ दो। ये तुम्हारे दादा ने जो कहानी शुरू की थी उसका यही अंजाम है कि अब मैं तुम्हारी बहन को नागन बनाऊंगा। सपना से इतनी बात करके बाबा जी ने अपना मंत्र शुरू किया। अब देख लड़की, मेरे मंत्र का जादू। अगड़म बगड़म तगड़म शगड़म बगड़म हा 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 हा। बाबा जी ने अपना मंत्र शुरू किया और बेला को एकदम से एक नागन और एक इंसान में तब्दील कर दिया। सपना ये देखकर 2 कदम पीछे हो गई और बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, ये आपने मेरी बहन को क्या कर दिया है? बाबा जी, देखिए मेरी बहन को क्या हो गया है। बेला, बेला तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? ये क्या नाच रही हो? बेला मेरी बात सुनो। चलो घर जाए, मैं तुम्हें किसी और बाबा के पास लेके जाती हूँ। ये तुम्हें क्या हो गया है? बेला मेरी बात सुनो। बाबा, ये क्या कर दिया है तुमने मेरी बहन को? सपना की बात सुनकर बाबा को गुस्सा आ गया और वो कहने लगे कि बदतमीज लड़की, ये क्या बकवास कर रही हो? मेरे साथ ज़बान दराजी कर रही हो? मैं तुम्हारी ज़बान काट दूंगा। जिस बाबा के पास भी जाओगी, मैं उस बाबा को ही ख़त्म कर दूंगा। इसलिए कि तुम्हारे दादा ने मेरी नागन को मारा था और अब तुम्हारी बहन इस बात का ही बदला देगी। या मैं तुम्हें नागन बना दूंगा या तुम्हारी बहन को नागन बना दूंगा और हमेशा इस पिटारे में बंद करके रखूंगा। बाबा जी की बात सुनकर सपना ये कहने लगी कि हट जाओ पाखंडी पापा, मैं अपनी बहन को लेकर अपने घर जा रही हूँ। खबरदार जो तुम हमारे पीछे आए या तुम बीन लेकर हमारे मोहल्ले में बजाने के लिए आए, मैं अपनी बहन को छुपा कर रखूँगी और मैं अब अपनी बहन के लिए किसी और का इंतज़ाम करूँगी जो मेरी बहन को बिल्कुल ठीक कर दे। मैं ज़रूर इसे काली पहाड़ी वाले बाबा के पास या कहीं और लेकर जाऊँगी। अभी वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि बेला अचानक से अपने रूप में वापस आ गई और सपना बेला को लेकर अपने साथ वापस घर की तरफ रवाना हो गई और पीछे से बाबा जी की आवाज़ें भी आती रहीं। वो कहते रहे कि रुक जाओ, अरे ओ नादान लड़की, रुक जाओ। सपना और बेला जैसे ही घर पहुंची तो बेला ये कहने लगी कि आप ये मुझे क्या हो गया है? आप ऐसा क्यों नहीं करती कि मुझे उसी बाबा के पास ही छोड़ दें? ऐसा ना हो कि मैं आपके लिए कोई परेशानी ना बन जाऊं। आप क्या करेंगी फिर? बेला की बात सुनकर सपना ये कहने लगी कि नहीं नहीं मेरी प्यारी बहन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूँगी, क्योंकि अब मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारा बाप हूँ। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगी मेरी बहन, तुम कभी मुझसे जुदा मत होना। इसी तरह सपना बेला को सुलाकर बाहर चली गई ताकि वो बाहर जाके चाची की कुछ मदद करवा सके। अगली सुबह जब सपना जब बेला को उठाने आई तो कहने लगी कि बेला, उठो उठो मेरी बहन, सुबह हो गई है। उठो, नाश्ता कर लो और आओ हम चची के साथ काम करें, वरना वो अभी शोर करेगी कि तुम लोग उठते ही नहीं हो। सुबह इतनी देर से उठते हो और कोई काम भी नहीं करते। सपना की बात सुनकर बेला ये कहने लगी कि क्या हो गया है? रोज ही तो हम काम करते हैं, आज एक दिन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप ही सपना बेला को डांट कर अपने साथ ले गई ताकि चाची की कुछ मदद करवा सके। वो दोनों चलती चलती हुई चाची के पास पहुंची। चाची सपना से ये कहने लगी कि अरे कम बख्तो, उठ गई हो सुबह? तुम लोगों की तो आंख भी नहीं खुलती। कम बख्तो, कहाँ मर गई थी? उठो, कोई काम करो। थक गई हूँ मैं सारे काम कर करके। इधर मरो, जाकर बर्तन धो लो। नाश्ते तुम्हारे लिए करती हूँ मैं अभी तुम्हें नाश्ता। चाची की बात सुनकर सपना ये कहने लगी
चची नाराज क्यों हो रही हैं? मैं करती हूँ ना, मैं सारे बर्तन धो देती हूँ चची, कोई बात नहीं, मैं अभी करती हूँ। सपना जैसे ही चची के पास ये कहती हुई गई तो चची ने सपना को जोर जोर से लातें मारी और कहने लगी कि दफा हो जाओ इधर से, दफा हो जाओ, निकलो मेरे घर से। वो इतनी जोर जोर से लातें मार रही थी कि बेला को ये देखकर गुस्सा आ गया और बेला एकदम से नागन बन गई और जाके इसने चची को डस लिया और चची मौके पर ही हलाक हो गई।